पुतिन के दौरे से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता दें। पुतिन के विमान को Su-30 MKI लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। भारतीय हवाई सीमा में ये एस्कॉर्ट करेंगे। Su-30 MKI विमान पूरी सुरक्षा पुतिन को देंगे। हालांकि मैं आपको बताऊं कि उस समय जो पूरा एयर ट्रैफिक है उसको रोक दिया जाएगा जिस समय पुतिन का ये विमान भारत में लैंड करेगा। पालम टेक्निकल एरिया में ये लैंड करेगा और उस समय जो भी भारत की सीमा में जितने भी विमान होंगे उनको जो भी रास्ता इस समय पुतिन के विमान का होगा उस पर एयर ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। भारतीय हवाई क्षेत्र में ये एस्कॉर्ट किया जाएगा, सुरक्षा उनको प्रदान की जाएगी। और देखिए पुतिन के दौरे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। Su-30 MKI एस्कॉर्ट करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के विमान। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शाम करीब 6:30 बजे जब दिल्ली में लैंड करेंगे तो उनके साथ 7 शक्तिशाली मंत्री यहां पहुंचेंगे। पुतिन के इस दौरे की अहमियत समझनी उतनी ही जरूरी है जितना दिलचस्प ये समझना है कि पुतिन किस तरह से निर्णय लेते हैं और किन लोगों की सलाह पर रूस की नीतियां तय होती हैं। पहला नाम है रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोउसोव का। ये पुतिन के बेहद खास मंत्री हैं, करीबी मंत्री हैं। दूसरा नाम है कृषि मंत्री ओक्साना लूत का। पुतिन के साथ तीसरे पावरफुल मिनिस्टर जो भारत दौरे पर आ रहे हैं उनका नाम है स्वास्थ्य मंत्री मिखाइल मुराशको। पुतिन के साथ भारत आने वाले रूस के चौथे मंत्री हैं परिवहन मंत्री आंद्रेई निकितन। पांचवा नाम आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशनिकोव का है। छठे रूसी मिनिस्टर का नाम है वित्त मंत्री एंटोन सिलवानोव। और पुतिन के बेहद भरोसेमंद मंत्री जो भारत दौरे में उनके साथ होंगे उनका नाम है गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकालसेव का। भारत रूस के बीच कई रक्षा समझौते होंगे। बड़ी खबर इस समय की S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डील संभव होगी। रूस से S-500 भारत खरीद सकता है। नई पीढ़ी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है S-500। S-400 ऑलरेडी भारत के पास है और अब रूस से एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत इस बार डील फाइनल कर सकता है क्योंकि द्विपक्षीय बातचीत होगी और कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। लॉजिस्टिक को लेकर चाहे रूस से बातचीत हो चाहे सामरिक दृष्टि से हो, क्योंकि कूटनीतिक नजरिए से अगर इस पूरे दौरे की बात की जाए तो ये दौरा बेहद अहम हो जाता है। खासतौर से यूक्रेन और रूस के बाद जिस तरीके के प्रतिबंध युद्ध के बाद प्रतिबंध रूस पर लगे थे उसके बाद पहली बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 नाम के जिस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी आक्रमण की धज्जियां उड़ाई वो रूस का ही दिया हुआ है। ये एयर डिफेंस सिस्टम 400 किलोमीटर तक की दूरी और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर किसी भी एरियल ऑब्जेक्ट को हवा में ही ध्वस्त कर सकता है। रूस में बना S-400 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। पाकिस्तान के जेट इस डिफेंस सिस्टम के दायरे में आते ही नाकाम हो गए। रूस के साथ S-400 की डील पुतिन के राष्ट्रपति रहते हुए साल 2018 में हुई थी। ये डील करीब 35,000 करोड़ रुपए की थी जिसमें 5 यूनिट S-400 मिलने थे। अभी भारत के पास S-400 के 3 स्क्वाड्रन एक्टिव हैं, जबकि 2 अगले साल तक चालू होंगे। मौजूदा सैन्य जरूरतों को देखते हुए S-500 में भी भारत की दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि ये ज्यादा दूरी और ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी मार सकता है। S-500 दरअसल रूस का सबसे नया और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। ये S-400 का अपग्रेडेड वर्जन है जो 2021 में रूस की सेना में शामिल हुआ। ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत को इसलिए चाहिए क्योंकि चीन पाकिस्तान के हाइपरसोनिक मिसाइलों का मुकाबला करना S-400 इन 3 मिसाइलों को नहीं रोक सकता। दरअसल चीन के पास DF-21 जैसे हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो आवाज की गति से 10 गुना तेज उड़ती हैं। पाकिस्तान ने भी चीन से यही हाइपरसोनिक हथियार खरीदने की योजना बनाई है। इन खतरों को देखते हुए भारत के लिए रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि S-500 एक साथ 12 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को 600 किलोमीटर दूर से ही मार गिरा सकता है। इसलिए पुतिन के भारत दौरे पर जो रक्षा सौदा होना है उसमें पूरी दुनिया की नजरें S-500 की डील पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। रूस का सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम S-500 कितना सक्षम है आइए समझते हैं। ये जो पूरा सिस्टम है 200 किलोमीटर ऊंचाई तक मारक क्षमता रखता है। हाइपरसोनिक मिसाइल रोकने में ये पूरी तरह से सक्षम है। कई टारगेट्स की एक साथ ट्रैकिंग में ये सक्षम है। लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स को ये गिरा सकता है। और पुतिन के भारत दौरे से जुड़ी हुई इस समय की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन को रिसीव करने एयरपोर्ट जाएंगे।
ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है। अभी हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमें नहीं दी गई है, लेकिन एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चलने से पहले ही ये कहा कि मोदी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर पहुंचना कहीं ना कहीं इन संबंधों के इबारत में एक और नया इतिहास लिखेगा। 2.5 घंटे बाद भारत पहुंचेंगे पुतिन। 6:30 बजे ये फ्लाइट लैंड करेगी और रूस से रवाना हो चुके हैं पुतिन। इस समय सफ़र में हैं और शाम 6:30 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर ये लैंडिंग होगी। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहीं से सीधे पुतिन अपने कार्यक्रम के लिए निकलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि 23वें रूस और भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर रूस इस समय भारत के दौरे पर आने वाले हैं और 24 घंटे अगले जो हैं वो यहीं पर रहेंगे। कल भारत मंडपम में भारत रूस शिखर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। उसके बाद कई कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। स्वागत की भव्य तैयारियां की गई हैं। सामरिक दृष्टि से देखा जाए, अगर हम इस दौरे को देखें तो इसके बहुत बड़े मायने होते हैं। और आपको हम बता दें कि ये देखिए, अपनी एक अभेद्य सुरक्षा के साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां भारत पहुंचने वाले हैं।